गुलाम और स्लेव ऐसे वर्ड हैं जो मैंने भी बहुत बार सुने और आप लोगों ने भी बहुत बार सुने, बट जहां हम बात करते हैं सबमिसिव की, सबमिसिव वर्ड आई थिंक उन लोगों ने ही सुना होगा जो बीडीएसएम से रिलेट करते हैं, उसके बारे में कुछ जानते हैं और उसके साथ उनका कोई भी अटैचमेंट है, या तो वो बीडीएसएम लवर हैं या फिर उसके हेटर हैं या फिर खुद कोई बीडीएसएम एक्ट परफॉर्म करने वाला है, फिर वो चाहे कोई मेल हो चाहे कोई फीमेल हो। तो लास्ट वीडियो में जहां हमने बात की थी मिस्ट्रेस की, तो देखिए मिस्ट्रेस अधूरी है अपने सबमिसिव के बिना, एक मालकिन अधूरी है अपने सेवक के बिना, अपने गुलाम के बिना, अपने स्लेव के बिना। तो ऐसे कैसे हम इन दोनों की जोड़ी को अधूरा छोड़ सकते हैं? तो आप सबकी रिक्वेस्ट पर चलिए आज ये जो सबमिसिव होते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स के बारे में बातें करते हैं और देखते हैं कि जैसे मिस्ट्रेस के कुछ काम होते हैं, तो जो सबमिसिव पीपल होते हैं, जो बीडीएसएम लवर होते हैं, जो स्लेव मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, वो अपनी मिस्ट्रेस के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, वो कैसे अपनी मिस्ट्रेस की हर बात मानते हैं, कैसे उनकी जैसे बोलते हैं ना कठपुतली जिसको बोलना, वो बन जाते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और अब भी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब? अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें आपको कुछ समझा पाए, सिखा पाए, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बिकॉज देखिए वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो जब हम वीडियो बनाने में मेहनत कर सकते हैं तो आप भी तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना। आपका तो कोई मतलब ना पैसा लगता है ना कुछ लगता है, तो सब्सक्राइब पक्का कर लिया कीजिए। और अभी हम बात करते हैं सबमिसिव के बारे में। देखिए बहुत बार कमेंट्स में बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप मेरी मालकिन हो, आई एम अ स्लेव टाइप पर्सनैलिटी। अभी सबमिसिव जो लोग होते हैं उनकी जो मेंटेलिटी होती है ना, वो एक गुलाम की तरह होती है। उनकी जो मानसिकता है ना, उसी में एक चीज है कि उनको किसी का सेवक बनना है, तन मन धन से किसी फीमेल को समर्पित होने की जो थॉट है उसी को सबमिसिव बोलते हैं। और ये सबके बस में नहीं होती। और अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं किसी का सबमिसिव बन जाऊं, बट उसकी मानसिकता में ये चीज नहीं है, उसका जो दिमाग है वो उस चीज को अगर नहीं मानेगा, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बिकॉज बीडीएसएम के फैंडम के जो लवर्स होते हैं, इसमें जो सबमिसिव होते हैं वो तन मन धन से अपनी मिस्ट्रेस को समर्पित होते हैं। वो पैसे भी पे करते हैं, उसके हाथों से पेन भी सहते हैं और उसकी हर बात मानते हैं एज अ रोबोट। जैसे रोबोट देखिए जिसने बनाया होता है, उसका क्या होता है कि वो जैसे उसको चलाएगा, जैसे उसको रन करेगा, रोबोट वैसे ही काम करेगा। कठपुतली को जैसे कठपुतली वाला नचाता है वो वैसे ही नाचती है। कठपुतली की जो बागडोर है वो उसके मालिक के हाथ में होती है। तो ऐसे ही जो सबमिसिव होते हैं, जो स्लेव होते हैं, उनकी जो बागडोर है वो उनकी मालकिन के हाथों में होती है, उनकी मिस्ट्रेस के हाथों में होती है। अभी जो सबमिसिव पीपल होते हैं वो एक्चुअली चाहते क्या है? देखिए बीडीएसएम के जो भी एक्ट्स हैं उनका मेन जो मतलब तरीका है, मेन जो उनका रीजन है, पेन में सेटिस्फैक्शन, पेन में उनको खुशी मिलती है। किसी भी दर्द को हद से ज्यादा सहने के बाद जो रिलीफ उनको मिलता है वही उनका प्लेजर होता है। हर लेडी के बस की बात नहीं होती मिस्ट्रेस बनना, तो ऐसे ही हर मेल के बस की बात नहीं होती सबमिसिव बनना, किसी का स्लेव बनना, किसी का गुलाम बनना। बहुत बड़ी बात है कि आप एक लेडी के जूते खाने को तैयार हैं, उसके पैरों पर दूध डाल के उस दूध को पीने को तैयार हैं, उसके पैरों पर गिरी हुई वाइन पीने को तैयार हैं, उसके हाथों से चाबुक खाने को तैयार हैं, उसके जूतों को, उसके फुटवेयर्स को आप अपनी जीभ से साफ करने के लिए तैयार हैं। अपनी मिस्ट्रेस
के हाथों कोड़े खाने के लिए तैयार हैं। अपनी मिस्ट्रेस को अपने फेस पर बिठाना, अपने मिस्ट्रेस के हाथों से खुद को बंधवाना, ये सब जो एक्ट्स हैं ये किसी भी आम जो मेल होता है, नॉर्मल जो मेल होता है, उसके बस की बात नहीं है। और फिर ये सब सिर्फ करना ही नहीं है, ये सब करने के लिए पे भी करना, मतलब पैसे भी दो, दर्द भी सहो और फिर किसी की गुलामी भी करो। अगर हम पहले के टाइम से कभी भी मतलब मूवीज की या किसी भी बुक में जैसे हमने पढ़ा है तो गुलामों की मजबूरी रहती थी। उन्होंने जो उनके मालिक होते थे, जो उनके जमींदार वगैरह होते थे, उनसे कुछ पैसे वगैरह उठाए होते थे और जब वो उस चीज को पे नहीं कर पाते थे, वो पैसे उनको लौटा नहीं पाते थे, तो वो उनकी गुलामी करते थे और वो उनकी मजबूरी होती थी। फिर वो चाहे उनके घर में काम करवाते थे, खेतों में काम करवाते थे, अपनी खदानों में काम करवाते थे, मतलब उनसे कुछ भी काम करवाते थे, साथ में उनको मारते पीटते भी थे और भूखे भी उनको रखते थे। मतलब वो उनकी एक मजबूरी थी कि उन्होंने अपने मालिक से जो प्रॉमिस किया था वो चीज़ मतलब वो उनको वापस नहीं कर पाए, तो उसके बदले में उनको गुलामी करनी पड़ती थी। बट ये जो BDSM एक्ट के जो लवर्स होते हैं, BDSM के जो सबमिसिव्स होते हैं, इनके पास सब होता है, पैसा भी होता है, बट इनकी जो मानसिकता है वो इस टाइप की होती है कि ये पैसे देकर किसी की गुलामी करते हैं। और इन लोगों का बोलना है कि आप मुझे अपने घर में काम कर दे दो, आप मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपना गुलाम बना लो, मैं आपकी हर बात मानूंगा और आप जितना चाहेंगी मैं आपको उसके पैसे भी पे करूंगा। फिर उसमें घर के काम से लेके आपके खुद के कामों से लेकर टॉयलेट तक साफ करने का काम होता है। कुछ स्लेव्स की जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, वो तो इतनी ज्यादा होती है कि वो ह्यूमन टॉयलेट बनने के लिए भी तैयार हैं। अपनी जो मिस्ट्रेस है उसका जो वेस्ट है वो भी अपने मुंह में डलवाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते गंदी चीजें जिनको हम वेस्ट करते हैं, जिनका नाम हम अपने मुंह पर नहीं लेना चाहते, जिनको हम फ्लश आउट कर देते हैं, वो भी वो अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं। इतनी ज्यादा उनकी मेंटालिटी होती है। तो टॉयलेट स्लेव्स और अभी कॉक बॉल्स जैसे होती हैं उसमें वो अपनी बॉल्स को ऐसे पिंच करवाते हैं, इतना सारा पेन सहते हैं अपनी मिस्ट्रेस के हाथों से, वो जैसे भी उसके साथ करती है वो करवाते हैं और उसके बदले में पैसे पे करते हैं। अभी जो फीड स्लेव होते हैं, फीड स्लेव का क्या रहता है कि उनको फीड को लिक करना पसंद होता है, पैरों पर कुछ भी डालकर पीना उनको पसंद होता है, पैरों से कुचली हुई चीजें उनको पसंद होती है, जिनको फुटवेयर्स से प्यार होता है, फुटवेयर्स की जिनको मतलब ये एक तरह की ना एडिक्शन है, जैसे नशा बोल सकते हैं हम इसको, एक लत बोल सकते हैं कि जिसको ये लग जाती है ना, वो इंसान शायद जब तक ये सब चीजें नहीं करता उसको अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं होती, उसको अंदर से एक घबराहट फील होती है, उसको अंदर से एक बेचैनी फील होती है कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा। अभी एक इंसान अगर भूखा है, उसको खाना नहीं मिलेगा तो कैसे खाने के बिना उसका जो काम है वो रुक जाता है, उसके अंदर सिर्फ खाना 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 ही होता है। ऐसे ही ये जो सबमिसिव टाइप के जो लोग होते हैं, सबमिसिव जो पीपल होते हैं, इनको भी जब अपनी जो फैंटेसी है उसको पूरा करने का मौका नहीं मिलता, अपनी फैंटेसी को ये पूरा नहीं कर पाते, तो इनको भी सेम उसी तरह की बेचैनी होती है और उसी बेचैनी में ये एक मिस्ट्रेस की तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर देखिए इंडिया जैसे देश में मिस्ट्रेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट ये फिर भी ट्राई करते हैं। सोशल मीडिया पर ये लोग जगह जगह सिर मारते हैं कि कोई इनको अपना गुलाम बना ले, तो इनकी जो मेंटालिटी है वो ही एक सेवक वाली है। और द मेन बात क्या है कि देखिए मतलब सब से ज्यादातर पार्टनर्स के नहीं बनते हैं, बिकॉज किसी भी वाइफ के लिए, किसी भी पार्टनर के लिए, किसी भी गर्लफ्रेंड के लिए अपने जो BF है या अपना जो हस्बैंड है उसके साथ ये सब करना पॉसिबल नहीं होता। तो इनको एक ऐसी मिस्ट्रेस चाहिए होती है जिसके साथ इनका कोई रिलेशन ना हो, जिसको ये जानते ना हो, बिकॉज जो इनके एक्ट्स हैं, जो इनकी हैप्पीनेस है, जो इनकी एक
सेटिस्फैक्शन है वो इतनी ज्यादा दर्द भरी होती है कि उसको एक जानने वाला इंसान बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अभी मैं अपने किसी भी रिलेटिव के साथ किसी भी जानने वालों को अगर थप्पड़ भी मारने के लिए कोई कहे तो मैं नहीं मार पाऊंगी, बिकॉज वो मेरा अपना है भाई, मैं ऐसे कैसे मार दूंगी। बट जो मिस्ट्रेस, इनको वही चाहिए होती है जो इनको जानती ना हो और इनकी जो भी फैंटेसी है उसको कंप्लीट कर पाए, जैसे ये बताए उसको वैसे कंप्लीट कर पाए। इनको मार खानी है, इनको मुंह बंदवाना है, इनको अपनी सांस बंद करवानी है, इनको अपनी बॉडी टॉर्चर करवानी है, इनको भूखा रहना है, मतलब इनको बिना कपड़ों के रहना है। अभी देखिए कोई मेल अगर ये बोलेगा कि मुझे नेक्ड रहना है आपके सामने, तो कोई भी लेडी आई थिंक इसको करवाने के लिए तैयार नहीं होगी। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि ऐसा इंसान, ऐसी मिस्ट्रेस जिसके साथ इनकी कोई जान पहचान ना हो और बाद में इनको कोई परेशानी ना हो। अभी स्लेव्स के सबमिसिव के माइंड में एक और चीज रहती है कि किसी लेडी के साथ मैं ये सब करूंगा और बाद में उसने मेरे घर में किसी को बता दिया या सोसाइटी में किसी को बता दिया या फिर बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लग जाती है तो फिर मेरा क्या होगा। तो इसीलिए ये पेड जो मिस्ट्रेस होती हैं वही रखते हैं ताकि बाद में इनको कोई परेशानी ना हो और ये जो अपना सेशन है वो भी ले सकें और बाद में वो इनसे पूछे ही ना। अगर इनके जेब में पैसे होंगे तो ये मिस्ट्रेस के पास जाएंगे और बिना पैसों के तो भाई मिस्ट्रेस इनको अपने घर के अंदर या अपने सेशन में घुसने ही नहीं देगी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी इनकी होती है कि ये अपना ही जो बॉडी है उसको टॉर्चर करवाते हैं, अपनी ही पॉकेट से पैसे देते हैं और अपनी ही जो है वो प्लेजर के लिए ये सब करते हैं। तो ये होते हैं सब में से। फिर फेमडम की, बीडीएसएम की कोई भी एक्ट हो, इनको एक मिस्ट्रेस की देखरेख में जो है वो करनी होती है, हर एक्ट परफॉर्म करना होता है और उसी से इनको मिलती है सेटिस्फैक्शन। अभी किसी के फुटवेयर्स को मुंह से साफ करना, किसी के पैरों का धुला हुआ गंदा पानी पीना, किसी की वेस्ट आइटम्स को अपने मुंह में लेना, बॉडी वेस्ट, अभी बताओ कितनी बुरी चीज होती है। मैं तो नाम भी नहीं उनका ले पाती हूँ, बट जैसे बोलते हैं ना वो माइंड में आती हैं तो भी ऐसे मेरा जी सा खराब हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें, फिर आपको चाबुक से पिटवाना, अपना मुंह बंदवा लेना, अपनी सांस रुकवा लेना, अपनी छाती पर एक औरत को खड़े कर लेना ट्रैम्पलिंग में, स्टमक सिटिंग, पेट पर किसी लेडी को बिठा लेना, अपनी पूरी बॉडी पर किसी को चलवाना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। ये कुछ सबमिसिव टाइप के ही लोग होते हैं जिनके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर कुछ रह गया हो, कुछ आप और बताना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपके कमेंट देखिए मैं सबके रीड करती हूँ और जितना ट्राई होता है उतनी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। अभी एक दिन में अगर मुझे 10 रिक्वेस्ट मिल रही हैं तो देखिए एक वीडियो में सबकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होता, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। आप थोड़ा सा वेट किया कीजिए, ये मत सोचा कीजिए कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, तो ऐसा तो प्लीज बिल्कुल मत सोचिए। अभी जो व्यूवर्स होते हैं वो हमारी फैमिलीज बन जाते हैं और फैमिलीज को इग्नोर करना मतलब ना सही होता है, ना मैं ऐसा सोचती हूँ। तो अभी आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।